नमस्कार छात्रों आज हम करेंगे कुछ मुहावरे। अब आज हम जानेंगे कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। तो पहले ये जान लेते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्तियाँ क्या किसे कहते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। छात्रों, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि भाषा को सुंदर और प्रभावशाली इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इडियम्स, जो इंग्लिश में इडियम्स बोलते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो है का प्रयोग करते हैं। इनके माध्यम से भाषा में कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। कम से कम शब्दों में हम अधिक से अधिक उसके बारे अपने विचार जो हैं उनको प्रकट कर सकते हैं। मुहावरा ऐसा शब्द समूह है या वाक्यांश होता है। मुहावरा ऐसा शब्द समूह या वाक्यांश होता है जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि वहाँ पर मुहावरा जो पंक्ति लिखी होगी वो कुछ और होगी और उसका जो अर्थ होता है वह अलग से निकलता है, तो विशेष अर्थ को प्रकट करता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और मैं पूरी व्याख्या के साथ समझा रही हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। स्किप बिल्कुल मत करना अगर आपको आज मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में समझना है। तो विशेष अर्थ को प्रकट करता है। विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने वाले ये वाक्यांश ही मुहावरे कहलाते हैं। विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने वाले ये वाक्यांश जो होते हैं ही मुहावरे कहलाते हैं। जैसे 9 2 11 हो, मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। अब यहाँ पर 9 2 11 लिखा है। अब आप ये मत समझ लेना कि नंबर में लिया गया है 900 211, ये मत समझ लेना। इसका अर्थ है हिंदी में 9 2 11 होना वहाँ से भाग जाना। पुलिस जो है पुलिस को जैसे ही चोर ने देखा भाग गया, 9 2 11 हो गया। ठीक है, ऐसे करके। लोकोक्ति। अब लोकोक्ति क्या है? हमारी भाषा में जब हम गांव में रहते हैं, गांव में या किसी भी घरों में बड़े बुजुर्ग हैं तो वो लोकोक्तियों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। कोई ना कोई उक्ति होती है। लोकोक्ति यानी लोक की उक्ति, अर्थात लोगों द्वारा कही गई उक्ति। जो बात बिल्कुल सच होती है, जो कोई बड़ा बुजुर्ग कहता है कि ये अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है। इनका प्रयोग अधिकांशतः वाक्य के अंत में एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में होता है। एक लोकोक्ति का प्रयोग एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में होता है, जबकि मुहावरों का प्रयोग वाक्य के मध्य में होता है। अब ये आपको बात समझ में, इस लाइन को समझने की बहुत ही ज़रूरत है कि जो लोकोक्ति होती है वो वाक्य जो होता है स्वतंत्र रूप होता है वाक्य का, और जो मुहावरा जो होता है वह है मध्य। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के मध्य में होता है। बार बार सुनोगे तो आपको अपने आप पर समझ में आ जाएगी। मुहावरों में प्रयोग करते हुए समय मुहावरों की क्रिया लिंग, वचन आदि, कारक आदि के अनुसार बदल जाती है। मुहावरे जो होते हैं ना, उनका जो प्रयोग करते हैं जब हम वाक्यों में, तो उस समय किस किस में परिवर्तन आ जाता है? क्रिया में, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार वो बदल जाता है। जैसे अंग अंग मुस्काना। अंग अंग मुस्काना खुशी, बहुत प्रसन्न होना या खुशी से फूला ना समाना। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम अर्थ का प्रयोग नहीं करते, मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे ये वाक्य में, इस वाक्य में अंग अंग मुस्काना। विद्यालय में प्रथम स्थान पाने पर सोहम का अंग अंग मुस्कुरा रहा था या है। ओके, आप किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट में, फ्यूचर में या पास्ट में बना सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है। विद्यालय में
प्रथम स्थान पाने पर सोहम का क्या अंग अंग मुस्कुरा रहा है। अंग अंग मुस्कुराना मीन बहुत प्रसन्न होना। अंगूठा दिखाना मीन साफ इनकार कर देना। अंगूठा दिखाना मीन किसी चीज़ के लिए साफ इनकार कर देना। अब इसका प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे। उसने कोमल से पुस्तक मांगी लेकिन उसने अंगूठा दिखा दिया। यहाँ पर आप नाम का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे उसने कोमल से पुस्तक मांगी, सोहन ने उसे अंगूठा दिखा दिया। सोहम ने उसे अंगूठा दिखा दिया। ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे भी अपने मन से आपको अगर अर्थ समझ में आ जाता है मुहावरे का तो वाक्य आप स्वयं बना सकते हैं। अंधे की लकड़ी। अब अंधे की लकड़ी ये बहुत ही फेमस मुहावरा है। मीन एकमात्र, अंधे की लकड़ी मीन एकमात्र सहारा। अब अंधे की लकड़ी मीन एकमात्र सहारा। अंधे व्यक्ति को क्या चाहिए, किसी दूसरे का सहारा चाहिए ना। वह बिना सहारे के तो कोई चल नहीं सकेगा, अंधा जो हुआ। तो एकमात्र सहारा श्रवण कुमार के, ये एक बहुत ही फेमस सेंटेंस है। ये बात है क्योंकि बीती हुई बात है, ये पास्ट की, कि श्रवण कुमार नाम का राजकुमार था जिसने अपने माता पिता को उसके माता पिता जो थे अंधे थे और उन्होंने उनको तराजू में बिठाकर घुमाया था। तो ये फेमस मुहावरा है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। मीन वो अपने माता पिता को तराजू में दोनों बिठाकर घुमाया करता था। अगर मगर करना का अर्थ है बहाने बनाना। अगर मगर करना मीन बहाने बनाना। अगर किसी को कोई काम आता भी है तो भी वह बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, या मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। परंतु ये अगर मगर करने का अर्थ होता है बहाने बनाना। ऐसे बहाने बनाता है। तो इसका सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। जब मैंने अपने मित्र से मुसीबत के समय सहायता मांगी तो वह अगर मगर करने लगा। मीन जब उसका मन नहीं होगा उसकी सहायता करने का तो वह अगर मगर करने लगेगा, मीन बहाने बनाएगा। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। हर पेज पर नया मुहावरा। आंखों में धूल झोंकना। अब आंखों में धूल झोंकना का अर्थ क्या होता है कि धोखा देना, किसी को धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना मीन किसी को धोखा देना। ये फेमस मुहावरे हैं, आपकी परीक्षा में काम आ सकते हैं, इसलिए आप इनको स्किप मत करना, समझ कर जाना। सुभाष चंद्र बोस आंखों में धूल झोंककर भारत से गायब हो गए। सुभाष चंद्र बोस आंखों में धूल झोंककर, अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर, ऐसे आना चाहिए था, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर भारत से गायब हो गए। अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ना। कई बार हमारा जो दिमाग नहीं चलता है ना, जब हम पढ़ते हैं तो छोटी से छोटी बात भी हमें समझ में नहीं आती। जब परीक्षा के समय ऐसे तो हमें बहुत बड़बड़ाते हैं पूरा दिन, परंतु जब परीक्षा का समय होता है और एग्ज़ाम में बैठे हुए कोई इजी से इजी बात का अर्थ भी पता ना चले तो उसको बोलते हैं अकल पर पत्थर पड़ना। मीन कुछ समझ में ना आना, इसका अर्थ होता है। जय आजकल ऐसे काम करता है जिसे देखकर लगता है कि उसकी अकल पर पत्थर पड़ गया है। मीन जय जो है एक लड़का है, आजकल ऐसे, या फिर आप में से ही क्लास में से कोई बच्चा होगा कि टीचर बोल देता है कि आजकल ऐसा काम करता है तू कि जिसे देखकर लगता है कि तेरी जो है अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। तो आपको मुहावरे वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं, वो आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी बना सकते हैं, परंतु उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मीन स्वयं अपना नुकसान करना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मीन स्वयं अपना नुकसान करना। इसका वाक्य सरकारी नौकरी छोड़कर अपनी दुकान खोलने की बात करना। मीन सरकारी नौकरी लगा हुआ है आदमी और वह दुकान खोलने की बात कर रहा है, तो वह सरकारी नौकरी छोड़ना चाहता है और उसको छोड़कर दुकान खोलने की बात करना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि दुकान करना भी वो कोई इजी बात नहीं है। अगर जितनी आरामदायक सरकारी नौकरी होती है उतना आरामदायक प्राइवेट काम नहीं होता बच्चों, क्योंकि यहाँ तो छुट्टी के भी पैसे मिलते हैं। इसलिए
हमेशा ट्राई करना कि सरकारी जॉब मिल पाने की। आसमान सिर पर उठाना, तो सरकारी जॉब पाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट क्वालिफाई होंगे तो आपको अवश्य ही सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आसमान सिर पर उठाना मीन बहुत शोर करना। तो आजकल तो वो आप लोग भी कक्षा में जब फरवरी का महीना होता है और रिवीजन का टाइम होता है तो आप भी आप भी क्लास में आसमान सिर पर उठा लेते हो, है ना, करते हो ना, ऐसा बहुत शोर मचाते हो ना। इसलिए बहुत शोर मचाना, आसमान सिर पर उठाना का मतलब क्या होता है? बहुत शोर मचाना। इसका वाक्य है, कक्षा में किसी अध्यापक के ना होने के कारण। आप तो अध्यापक होते हुए भी कितना शोर करते हो, आप जैसे बच्चे तो कहीं नहीं देखे, है ना। कक्षा में किसी अध्यापक के ना होने के कारण छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया। कई स्कूलों में जो होता है कि अध्यापक अगर क्लास में नहीं होता तो बच्चे शोर करते हैं, और अध्यापक क्लास में होता है तो बच्चे शोर बिल्कुल नहीं करते। परंतु मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ देखा है अपने स्कूल में जहाँ मैं टीच करती हूँ कि वो अध्यापक को देख कर भी नहीं डरते और आसमान सिर पर उठा लेते हैं। ठीक है। आंखें फेर लेना मीन देखकर अनदेखा कर देना, मीन बदल जाना। आंखें फेर लेना मीन बदल जाना। अब कई बार पुराने दोस्त हमें मिलते हैं तो हम कभी पहचान भी नहीं पाते उनको। अगर पहचानते हैं तो अगर हमसे थोड़ा नीचे हैं तो हम क्या करते हैं कि अपने आंखें फेर लेते हैं। मुसीबत आने पर आपने भी आंखें फेर ली हैं। ये थोड़ा सा अटपटा है मुहावरा। बदल जाना, मैंने अपने दोस्त को, ये मुहावरा याद रखो, ये रॉन्ग है, आधा आया नहीं। मैंने अपने दोस्त से आंखें फेर ली। जब मेरा दोस्त मेरे घर सहायता मांगने के लिए आया तो मैंने आंखें फेर ली। मीन बदल जाना, मीन उसको पहचानना ही नहीं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मीन अपनी तारीफ खुद करना। कई लोग होते हैं कि अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। अजय तुम कोई काम तो करते हो नहीं, बस अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहते हो। आंखें चुराना मीन सामने आने से कतराना। आंखें चुराना मीन सामने आने से कतराना। मीन कई बच्चे होते हैं कि टीचर से आंखें चुराते हैं। परीक्षा में कम अंक लाने के कारण पुत्र पिता से आंखें चुरा रहा है। परीक्षा में अगर कम अंक आते हैं तो पुत्र भी पिता से आंखें चुरा रहा होता है, चुरा ले। आंखें खुलना मीन होश आ जाना। अब कई बच्चों की आंखें खुल गई होंगी इन मुहावरों के अर्थ सुनकर, क्योंकि कई बार हम नहीं समझ में आते। जिन बच्चों को समझ में आ रहे होंगे तो उनकी आंखें खुलती जा रही होंगी कि हम अगर परीक्षा में ये आएगा तो ये ऐसे लिखेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे वाक्य बनाएंगे। आंखें खुलना, होश आ जाना। जब उसे अपने पुत्र की हरकतों का पता चला तो उसकी आंखें खुल गई। जब किसी पिता को अपने पुत्र की हरकतों का पता चला कि ऐसा करता है तो उसकी आंखें खुल गई। आगा पीछा करना मीन इधर उधर होना। आगा पीछा करना मीन आगे पीछे करना मीन इधर उधर होना। प्राचार्य के मैदान में आते ही छात्र आगा पीछा करने लगे। प्राचार्य मीन मुख्य अध्यापक के मैदान में आते ही छात्र आगा पीछा करने लगे। आप लोग भी कई बार ऐसा करते होंगे, आपकी प्रिंसिपल आती होगी और आप आगे पीछे होने लगते होंगे। आस्था हिलना मीन विश्वास उठना, किसी पर से विश्वास उठ जाना। आस्था, भगवान पर भी हम आस्था रखते हैं ना, तो भगवान पर से भी अब आजकल
विश्वास उठा लेते हैं लोग। आजकल सच्चाई और ईमानदारी के प्रति लोगों की आस्था हिलने लगी है। क्या वाक्य बनाएंगे कि आजकल सच्चाई और ईमानदारी के प्रति लोगों की जो आस्था है वो हिलने लगी है। मीन ईमानदार नहीं रहे लोग, ना ही सच बोलते हैं। कान भरना, कान भरना अब किसी की चुगली करना। कान भरना क्या होता है कि किसी की चुगली करना। ज्ञान को कान भरने की बुरी आदत है। ये ज्ञान नाम है किसी का और उसको क्या है, कान भरने की बुरी आदत है। आप अपने हिसाब से वाक्य बना सकते हैं। कोई जोड़ ना आना, कोई जोड़ ना होना मीन कोई भी मैच नहीं मिलना। मैच मीन मुकाबला ना होना किसी से। कोई जोड़ ना होना मीन कोई मुकाबला ना होना। नेहा की लिखाई का कोई जोड़ नहीं है। नेहा की लिखाई का कोई जोड़ नहीं है। कातर आंखें, कातर ढंग से देखना। कातर ढंग से देखना मीन भय के भाव से नज़र बचाकर देखना। कातर ढंग से देखना मीन भय के बचाव से नज़र बचाकर देखना मीन डर कर देखना। कातर भरी ढंग से देखना। बिना कारण पिटने पर ड्राइवर मुझे कातर भाव से देखने लगा। बिना कारण पिटने पर किसी ने ड्राइवर को बिना कारण के ही पीट दिया तो वह मुझे कातर भाव से देखने लगा। कसर निकालना, कसर निकालना मीन कमी पूरी करना। कसर निकालना मीन कमी पूरी करना। इसका अर्थ है व्यापारियों ने त्योहारों के अवसर पर वस्तुओं को अत्यधिक दामों पर बेचकर कसर निकाल लेते हैं। जो व्यापारी होते हैं अगर उनकी नॉर्मल डेज की कमाई नहीं होती तो वो त्योहारों के अवसर पर वस्तुओं के दाम बढ़ाकर कसर निकाल लेते हैं। कान भरना ये दूसरी बार आ गया। चुगली करना रिपीट हो गया। संजय हमेशा धीर के खिलाफ अध्यापक के कान भरता है। संजय जो है हमेशा धीर के खिलाफ अध्यापक के कान भरता है। कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल मीन लगातार काम करना। जो लोग कोल्हू का बैल होते हैं जो लगातार काम करते हैं किसी के कहने के अनुसार, मैं लगातार कोल्हू के बैल की तरह लगा रहता हूँ और तुम हो कि रात दिन मौज मस्ती करते रहते हो। मैं यहाँ लगातार कोल्हू के बैल की तरह लगा रहता हूँ मीन काम करता रहता हूँ और तुम हो कि रात दिन मौज मस्ती करते हो। ये थे 20 मुहावरे।